सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, फिल्मों में आप काम करिए थोड़ा। भाइयों बहनों, फिल्म सिटी आपके यहीं पे बना रहे हैं हम लोग, बगल में यमुना अथॉरिटी में, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं गया जेवर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। मुरादाबाद में तो हम एयरपोर्ट बना ही रहे हैं, जेवर में भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे लेकर के चल रहे हैं यहां से सीधे प्रयागराज के लिए। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीबों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे। हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, यहां तोप बनेगी। वो तोप जब भारत की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर के जाएगा और गड़गड़ाएगा, पाकिस्तान के छक्के उस तोप के देखने से ही छूट जाएंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सब से ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। इनकी सरकार के समय गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, इनकी सरकार के समय गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे। और फ्री वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन भी मिल रहा होगा ना। पहले ये सड़क का, एयरपोर्ट का, फिल्म सिटी का और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जो अपने बेटी की शादी में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के बर्तन दान न देता रहा हो। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस ने ऐसा बना दिया था कि एक समय लगा कि पीतल के बर्तन अब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर से पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद देश और दुनिया के सामने फिर से अपनी एक नई चमक के साथ, एक नई आभा के साथ जगमगा रही है। ये तो कार्य पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। सरकार तो वही है, पार्टी बदली थी, चेहरे बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले थे, वे काम नहीं कर पाते थे, हमने काम करके दिखा दिया। उनके समय में दंगे होते थे, लूट खसोट होती थी, राहजनी होती थी, छिनैती होती थी, डकैती पड़ती थी। आज ये सब बंद है। उनके समय में गरीब का पैसा लूट लिया जाता था, कहां जाता था बताओ? उनका पैसा कहां जाता था? उनका पैसा जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। और इसीलिए तो हम इत्र वाले मित्र के लिए ही बुलडोजर लेकर के आए हैं। आज सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखते होंगे ना, प्रदेश में माफिया राज लाने वाले और गरीबों को लूटने वालों के घर पर ही आज बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना, बुलडोजर की यात्रा नर्वद आगे बढ़नी चाहिए ना। इसके लिए भाइयों बहनों, अजय प्रताप सिंह को यहां से चुनाव जीतना आवश्यक होगा। सभी लोग सहमत हैं? देखो, कुंवर सर्वेश सिंह का तो पूरा आशीर्वाद है उनको, वे आज आए हैं यहां पर पूरा इसीलिए। मुरादाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त सुन रहे हैं आप, और वहां पर वो बता रहे हैं कि देश में अब हथियार बन रहे हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर भी मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां पर इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे बेल्ट में अपराध का बोलबाला था, तमंचे की फैक्ट्री जगह जगह लगी हुई थी अवैध तरीके से, लेकिन अब यहां पर हथियार बन रहे हैं, वो भी डिफेंस कॉरिडोर के जरिए सेना के लिए।
जेवर में एयरपोर्ट का जिक्र, फिल्म सिटी का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार के और साधन उपलब्ध हो सके। ये कोशिश यूपी की ओर से लगातार कर रही है, उनकी सरकार लगातार कर रही है। और अब अपराधी माफिया वो पलायन कर रहे हैं जिनकी वजह से पहले आम लोगों को अपना घर द्वार छोड़ना पड़ता था। के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है, इन सब का स्वागत है। आप सब अजय प्रताप सिंह के पक्ष में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरकार के कामकाज को गिनाया और साथ ही पहले की सरकारों पर हमले किए। यूपी का चुनावी महासंग्राम पहले पड़ाव पर है। पहले चरण की वोटिंग में अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है और उससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें किसान, नौजवान, महिला, गरीब और मजदूर के उत्थान के लिए कई वायदे किए गए हैं। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि 50 साल में नहीं हुआ जो काम वो योगी सरकार ने 5 साल में कर दिखाया है। बीजेपी को जनता का समर्थन फिर से मिला तो रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरू किए गए तमाम प्रयास और तेज कर दिए जाएंगे। वहीं विपक्ष के संकल्प पत्र को उन्होंने झूठा बताया, झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि युवाओं को बेरोजगार करने का आरोप विपक्षी सरकारों पर लगाया। और वहीं विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के इस संकल्प पत्र को झूठा बताया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए कई ऐलान किए गए हैं। हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। रोजगार के मामले पर विपक्षी दल लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी। अगले 5 वर्ष में हम वादा करते हैं कि हर परिवार में नए कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अथवा स्वरोजगार का हम उपलब्धता कराएंगे। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले जो वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहेगी उसे पूरा करेगी। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी ने संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगातार 5 साल झूठ बोलने वाली बीजेपी के झूठ का जहाज इस बार डूबना तय है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। वहीं कांग्रेस ने संकल्प पत्र पर कहा कि पिछले 5 साल तक बीजेपी ने क्या किया जो जनता अब 5 साल का समय और दे। जो इनका दावा है कि रोजगार दिलाएंगे, पिछले 5 सालों के लिए क्यों नहीं दिलाए इन्होंने? देखना होगा कि यूपी को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र को इस बार जनता का कितना साथ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने 16 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया और इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है एक पन्ने में कि 2017 में क्या वायदे किए थे और अब तक किन वादों को उन्होंने पूरा किया है और अब आगे क्या करने वाले हैं। ये तमाम बात इसके अंदर है। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया, इसमें भी मुफ्त वाले वायदे आपने बहुत किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है सब झूठ है। देखिए, समाजवादी पार्टी के वादे झूठे थे। इनके समय में ना बिजली आती थी, इनके समय में बिजली के तारों में कपड़े सूखते थे। और 2017 के चुनाव में हमने देखा था 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, जब उनका रथ निकल रहा था तो उनका रथ जो है बिजली के तारों के झुंड में फंस गया था। ये हालात थे। आज ये नजारे उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली शहरों में, तहसील स्तर पर 22 घंटे है और गाँव में 18 घंटे है। आज हमने सभी गाँव मजरों में सब जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है।
तो इसलिए रोजगार के मसले पर घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार के जितने वायदे किए गए थे पूरे नहीं हुए और बीते 5 सालों में भी बार बार झूठ बोला गया। कभी 4 लाख लोगों को रोजगार, कभी 4.5 लाख लोगों को रोजगार, कभी करोड़ों में कोई आपके मंत्री बोल देते हैं कि हमने तो इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि बार बार झूठ। देखिए, आधिकारिक रूप से हमने 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, 3 लाख लोगों को संविदा पर रखा है और समाजवादी पार्टी के नए नवेले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया है अपने आंकड़ों के साथ कि उनके विभाग ने, वो श्रम और रोजगार मंत्री थे, उन्होंने 8 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर लगवाया है। ये तो सपा के नेता कह रहे हैं, इसके आगे कुछ ठीक है। एक रिएक्शन कीर्ति निधि पांडे से ले लेते हैं। कीर्ति निधि जी, इस संकल्प पत्र पर आपका रिएक्शन? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण 2017 का इनका संकल्प पत्र, उसमें कितने वायदे इन्होंने पूरा किया ये महत्वपूर्ण। 2014 से ठीक है, 2017 में क्या था वो जनता बता देगी कि क्या किया क्या नहीं किया। अब 2022 के लिए जो संकल्प पत्र आया है उस पर बात कर लेते हैं। किसानों को 5 साल तक मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली की बात, बिजली का इन्होंने भरोसा दिया है। आप भी मुफ्त बिजली की बात कह रहे हैं किसानों के लिए, ये भी वही कह रहे हैं। मुफ्त स्कूटी की बात हो रही है, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त 3 सिलेंडर की बात हो रही है। तो क्या इन वायदों के साथ आप लोगों ने जो वादे किए थे उसको कमजोर कर रही है बीजेपी? ये मेनका जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो किसानों की समस्याएं थी, किसानों की आय दुगनी करने का सवाल था, क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई? आज 5 साल से सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, किसानों को मुफ्त सिंचाई का इंतजाम क्यों नहीं किया जी? किसानों के पेंशन बीमा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? किसानों के खाद में से 5 बोरी में से 5 किलो खाद निकाल लिया गया, खाद के दाम बढ़ गए, उसको नियंत्रित क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? उज्ज्वला गैस में कनेक्शन दिया तो गैस का दाम इतना बढ़ गया कि 70% महिलाएं दोबारा गैस रिफिल नहीं करा पाए। लेकिन आप एक तारीफ तो कर ही सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मुद्दों को रखा है। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, कीर्ति निधि जी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना संकल्प पत्र जारी करती है या घोषणा पत्र जारी करती है, तमाम वादों को पूरा तो कोई भी नहीं करता, ये सच्चाई है। लेकिन हम ये एक हमें अंदेशा में एक हमें मिलता है कि चलो क्या सोच रही है ये पार्टी, क्या सोच रही है कि अगर सत्ता में आते तो क्या करेंगे। तो जिन जिन मुद्दों को रखा है इन्होंने, क्या समाज के सभी वर्ग के लोगों को छूने की कोशिश इसमें है? सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश इसमें है? ये इस वक्त विश्लेषण की कोशिश करती हूँ। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, आपके पास फिर से आती हूँ कीर्ति निधि जी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपने अब तक देख लिया होगा बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या है। रोजगार, युवाओं, किसानों, महिलाओं, सबकी बात कही गई है। तो ये हवाई लग रहे हैं या वाकई धरातल पर लाए जा सकते हैं? देखिए, घोषणा पत्र में क्या लिखते हैं ये पार्टी वाले खुद भी बहुत उस पर गौर नहीं करते हैं या कोई बहुत मतलब सीरियसली नहीं कहते हैं उस बात को। उसका एक प्रमाण ये है कि परसों से उत्तर प्रदेश में चुनाव चालू है और आज संकल्प पत्र जारी हो रहा है। मतलब इस संकल्प पत्र को समझने के लिए पब्लिक को और बीजेपी के लोगों को भी, वर्कर्स को कितना टाइम मिलेगा अगर वर्कर्स को समझाना पड़ा आगे? तो इसका मतलब ये कि संकल्प, इतनी देर से जब संकल्प पत्र आते हैं, सारी पार्टियों का ये हाल है, तो जब देर से संकल्प पत्र आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग उसी आधार पे वोट दीजिएगा जो आपने ऑलरेडी मन बना रखा है, और ये एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी है। जैसे नॉमिनेशन एक फॉर्मेलिटी है, वैसे संकल्प पत्र भी एक फॉर्मेलिटी है, तो हम इसको भी पूरा करते हैं। मतलब ये एक मनोज जी, वाकई अब तो ऐसा ही लगता है कि एक फॉर्मेलिटी है और बस चले। तो राजनीतिक दलों को जिस तरीके से प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वायदे करते हैं ना कि आकाश से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो चांद तारा तोड़ने का वादा बस नहीं करते, बाकी सब कर देते हैं। प्रशांत उमराव जी, जितनी बातें आपने कही हैं, अभी तक आप कह रहे थे, दूसरे दलों का मजाक उड़ाते थे कि ये मुफ्त की राजनीति करते हैं, आप भी तो मुफ्त 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 लेकर आ गए। कैसे मुमकिन होगा सब? हमने केवल किसानों के लिए बिजली मुफ्त फ्री देने का काम किया है, और मुफ्त का मतलब है नहीं कि हम फ्री कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमने 5 साल में बिजली देने का जो हमारा वादा था उसको पूरा किया है। अब नेक्स्ट फेज में किसानों की सहायता के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो गरीब किसान है उनको बिजली में राहत दी जाए, उनको बिजली फ्री मिले। जो कृषि योग्य कृषि कार्य के लिए जो बिजली पैदा होती है, जो उनको यूज होती है, उसको फ्री किया जाए। बाकी चीजें हम उनको सभी वर्ग के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। वाकई तो संकल्प पत्र आ चुका है, अब जनता भी इसे ध्यान से पढ़ेगी। धन्यवाद प्रशांत जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। कीर्ति निधि पांडे।
और ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं मथुरा की। ये तस्वीर मथुरा की गलियों में प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप मथुरा की इन गलियों में देख सकते हैं। मथुरा में कांग्रेस प्रचार अभियान की कमान संभाले इस वक्त प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी का ये कैंपेन, चुनाव प्रचार, आज मथुरा में ये पहुंची है रैली उनकी, उनका काफिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने अपने हाथ में रखी है और यहां पर मथुरा में कैंडिडेट के लिए वोट की अपील लोगों के घर घर जाकर कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कई नारे दिए हैं, उनमें से एक नारा यूपी को लेकर उनका है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसके तहत 40% टिकट महिलाओं को कांग्रेस ने इस बार थमाया है, उन पर भरोसा जताया है। देश की आधी आबादी को अपने साथ जोड़ने की ये कोशिश प्रियंका गांधी की नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में खासकर, और अपने उम्मीदवारों के लिस्ट में हालांकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बीते कई दशकों से नहीं है और ऐसे में पुनर्जीवित करना कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में काफी बहुत बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कांग्रेस सरकार डिस्क्रेडिट, डिस्टेबलाइज और डिसमिस की यानी कि अविश्वास पैदा करने, अस्थिर करने और बर्खास्त करने की नीति पर काम किया करती है। जब हम इस बात को कहते हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन इसकी यह भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करे और देश की तरक्की के लिए हम सोचे तो हो नहीं सकता है, और इसलिए पहली शर्त है राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।